हाय एवरीवन, माई सेल्फ विक्रम कुमार। वेलकम्स टू आवर यूट्यूब चैनल वीआरए क्लासेस। आज का क्लास में हम लोग पोलिनोमियल्स करने वाले हैं, लेक्चर 5। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं, एक हम लोगों ने बताया था कि कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक करने वाले हैं, वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ठीक है, वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हम लोग करने वाले, जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये आपको जो है जानना जरूरी है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स ऑफ पैराबोला रिप्रेजेंटेड बाय अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है? पैराबोला बनता है। ठीक है, तो पैराबोला जब बनेगा तो पैराबोला कुछ आपका कुछ अप डाउन, अप ऊपर होगा। ठीक है, कुछ अपवार्ड होगा ऐसे, और या फिर ऐसे बनता है। ठीक है, इस केस में होता है ए ग्रेटर देन 0 और यहाँ होता है ए लेस देन 0। ठीक है, ए लेस देन 0। तो यहाँ पे जो है ये आपका हो जाएगा वर्टेक्स। ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ ये भी आपका वर्टेक्स हो गया। सिंपल सी बात है, ये आपका वर्टेक्स हो गया दोनों। ठीक है, दोनों आपका वर्टेक्स हो गया। अब यहाँ पे जो हम लोगों को ये वर्टेक्स जो है डायरेक्टली निकाल पाए, अगर आपको क्वाड्रेटिक्स पोलिनोमियल्स का इक्वेशन दिया हुआ है तो ये हम लोग डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वर्टेक्स। तो चलिए इसका डेरिवेशन हम लोग देखते हैं। मान लीजिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है, तो इसका जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगा? जनरल इक्वेशन क्या होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। अब यहाँ पे जो है हम लोग a को कॉमन ले लेते हैं। a को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस b अपॉन a x प्लस c अपॉन a। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ टर्म को ऐड करना है और सेम टर्म को सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। किसी भी चीज को अगर हम जितना ऐड करेंगे उतना ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू अनचेंज्ड होगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, क्या ऐड करना है? तो देखिए यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर का टर्म है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का टर्म है, तो यहाँ पे हमको कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे कुछ बन जाए। ठीक है, ये आपका देख सकते हैं, ये एक्स है, जो यहाँ का टर्म है एक्स है। ठीक है, एक्स है, तो इसको क्या करते हैं, ये हो सकता है ये आपका ए हो गया। ठीक है, ये ए, ये आपका हो जाएगा 2ab का फॉर्म ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कैपिटल ए यूज करते हैं। ठीक है, कैपिटल ए 2 कैपिटल ए बी। ठीक है, 2 कैपिटल ए बी है। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए? यहाँ पे क्या चाहिए? ये ए स्क्वायर है। ठीक है, ए स्क्वायर है। यहाँ पे हमको क्या चाहिए? बी स्क्वायर का टर्म चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इसको देख सकते हैं, 2 इंटू ए आप ले सकते हैं, एक्स हो गया, तो बी आपका यहाँ पे क्या आ गया? 2ab का है ना, ये 2ab का दिया हुआ है, तो बी स्क्वायर निकालना होगा। ठीक है, बी स्क्वायर 2, यहाँ पे जो है 2ab को हम लोग किस, 2ab को जो है हमारा टर्म है b बाई ए एक्स। ठीक है, b बाई ए एक्स। तो यहाँ से जो है हमारा ए जो क्या है, x है। ठीक है, 2ab हमारा b बाई एक्स है, तो a की जगह हमारा क्या है, x है। ठीक है, a हमारा यहाँ पे x है, तो 2x इंटू बी बराबर b बाई ए एक्स। x से x कैंसल हो गया। ठीक है, तो b आपका क्या निकल के आ जाएगा? b आ जाएगा आपका b अपॉन 2a। ठीक है, b अपॉन 2a आपको यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो हमको क्या चाहिए? बी स्क्वायर टर्म चाहिए। तो यहाँ से जो है बी स्क्वायर टर्म क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर टर्म हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अब ये टर्म को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों करेंगे। ठीक है, प्लस माइनस दोनों करेंगे तो इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं a इंटू, ठीक है, a इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स। ठीक है, प्लस सी बाई ए। अब प्लस इसको ऐड कीजिए, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐड क्यों हुआ है वो आपको आगे पता चलेगा। फिलहाल अभी देखिए जितना ऐड किया उतना हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इक्वेशन पे जो है कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होगा। अब यहाँ पे जो है इस टर्म और इस टर्म को देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे a आपका कॉमन है। ठीक है, ये आपका कॉमन है, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ये आप लिख सकते हैं b अपॉन 2a। ठीक है, 2a का स्क्वायर लिख सकते हैं, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस
बी अपॉन ए इंटू एक्स लिख सकते हैं, बी अपॉन ए इंटू एक्स, ठीक है, बी अपॉन ए इंटू एक्स यहाँ पे हो जाएगा। बाकी का टर्म यहाँ पे एज इट इज लिख दीजिए, सी बाई ए, ये हो जाएगा आपका सी बाई ए, अब माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ये आपको उधर दिख नहीं रहा होगा ना, इसको हम लोग करते हैं। ठीक है, ये टर्म अब आपको दिख रहा होगा, इसको हम लोग थोड़ा और अच्छा से कर लेते हैं। ये होगा बी बाई ए एक्स, ठीक है, उसके बाद सी बाई ए प्लस सी बाई ए प्लस माइनस हो जाएगा ना, प्लस वाला तो हम लोग टर्म ले लिए, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए इंटू ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए आपका x है और b आपका क्या है, b आपका b अपॉन 2a है, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा भाई, 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे जब 4, ये दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है, 4a स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, 4a स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4ac माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद। इसको और फर्दर देखते हैं, ये हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिएगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है, 4a स्क्वायर। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग क्या पढ़े थे, डी के बराबर, डिस्क्रिमिनेंट के बराबर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस डी अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है, 4a स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा है पोलिनोमियल्स है, ये पोलिनोमियल्स किसके इक्वल है, ये पोलिनोमियल्स आपका px की इक्वल बोल लीजिए, फिर y बोल दीजिए इक्वल में, ठीक है, y बोल दीजिए। अब y जो है ये अगर a ग्रेटर देन 0, y होगा मिनिमम, ठीक है, अगर ग्राफ कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा ग्राफ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y हम मिनिमम की बात करेंगे, y मिनिमम की बात करेंगे, ठीक है, px का जो भी वैल्यू होगा वो मिनिमम की बात करेंगे। तो ये पूरा का पूरा टर्म मिनिमम कब होगा, x पे डिपेंड कर रहा है सारा, तो यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है, a भी आपका फिक्स है, b अपॉन 2a भी फिक्स है, d 4a स्क्वायर सब फिक्स है, x आपका यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, x आपका क्या है, वेरिएबल है, ठीक है, x आपका वेरिएबल है, यानी कि x वेरिएबल है, तो x का वैल्यू ही वेरी कर रहा है, x का वैल्यू पे डिपेंड करेगा y का वैल्यू, ठीक है, तो y को मिनिमम होने के लिए यहाँ पे देखिए ये टर्म पूरा को जीरो बना दे, ये टर्म पूरा को जीरो बना देते हैं, ठीक है, तो y इक्वल टू मिनिमम फॉर a ग्रेटर देन 0, नेक्स्ट पे हम लोग करते हैं, फॉर a ग्रेटर देन 0 y इक्वल टू y मीन होगा, ठीक है, y मीन एट क्या होगा, y मीन कब होगा, कंडीशन हो जाएगा यहाँ पे, y मीन का कंडीशन क्या है भाई, तो जो टर्म है x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, उसको जीरो बना दे, x प्लस बी अपॉन 2a, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, इसको क्या बना दे, जीरो बना दे, तो यहाँ से x क्या निकल के आ जाएगा, माइनस बी अपॉन 2a, ठीक है, माइनस बी अपॉन 2a निकल के आ जाएगा, तो x माइनस बी अपॉन 2a आ जाएगा, ठीक है, x माइनस बी अपॉन 2a, इस पॉइंट पे जो है y मिनिमम आएगा, तो वो कितना आएगा, तो x का वैल्यू वहां पे पुट कर दीजिए,
x का वैल्यू पुट कीजिएगा तो y जब निकालिएगा, y निकालिएगा तो y क्या निकल के आएगा यहाँ पे, ये तो पूरा का पूरा टर्म जीरो बना दिया हमने, जीरो बना दिया। a इंटू माइनस डी अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है, a इंटू माइनस डी अपॉन a इंटू माइनस डी अपॉन 4a, ठीक है, 4a स्क्वायर है, ठीक है, 4a स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा हो गया y मीन का वैल्यू, ठीक है, y मीन। तो इसको जब कट कीजिएगा तो y मीन क्या आ जाएगा, y मीन आ जाएगा माइनस का d अपॉन 4a, ठीक है, a के कैंसल आउट हो गया। अब देखिए तो कोऑर्डिनेट आपका निकल के आ गया, कोऑर्डिनेट आपका क्या निकल के आ गया, ये वाले कंडीशन में ये कोऑर्डिनेट हो गया माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a, ठीक है, सिंपल सी बात है, माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a, ठीक है। ये a ग्रेटर देन 0 है, फॉर a लेस देन 0, ठीक है, a लेस देन 0 में y इक्वल टू वाई मैक्स की बात करेंगे, ठीक है, y मैक्स, क्योंकि ग्राफ आपका कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, y मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे भी जो है x का वैल्यू आएगा माइनस बी अपॉन 2a, ठीक है, माइनस बी अपॉन 2a, और y आएगा यहाँ पे y मैक्स की बात करेंगे, ठीक है, y मैक्स आ जाएगा माइनस डी अपॉन 4a, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है वर्टेक्स निकल के आएगा, वर्टेक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a, ठीक है, सिंपल सी बात, समझ में आ गया कैसे निकला यहाँ पे वर्टेक्स, ठीक है। तो आगे आपका यहाँ पे नोट पॉइंट है, देख लीजिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला क्या है, माइनस बी अपॉन 2a और माइनस डी अपॉन 4a, ठीक है। अब जब a लेस देन 0 होगा, a लेस देन 0 होगा, ठीक है, a लेस देन 0 होगा तो ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, डाउनवर्ड्स बनेगा। तो ये y मैक्स की बात होगा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y क्या हो जाएगा, y का जो भी कोऑर्डिनेट है माइनस डी अपॉन, यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट क्या है माइनस डी अपॉन 4a, ठीक है, माइनस डी अपॉन 4a, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। एंड जब a ग्रेटर देन 0 होगा, a ग्रेटर देन 0 होगा तो कुछ ऐसा ग्राफ होगा, तो ये हमारा मिनिमम हो जाएगा, y मिनिमम की बात करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है द मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस डी अपॉन 4a का ही इक्वल होगा, ठीक है, 4a का इक्वल होगा, सिंपल सी बात है। दोनों केस में फॉर्मूला आपका सेम आ रहा है, ठीक है, लेकिन a आपका साइन चेंज कर जाएगा, जब a लेस देन 0 होगा तो नेगेटिव होगा, a ग्रेटर देन 0 होगा तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन y का जो है अगर फॉर्मूला वाइज देखे तो माइनस डी अपॉन 4a जो है आपका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आने वाला है, ठीक है। और किस पॉइंट पे आएगा, तो x का वो पॉइंट कौन सा होगा, माइनस बी अपॉन 2a, x कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, y कोऑर्डिनेट, y जो है आपका ये होगा y कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई 2a पॉइंट पे जो है आपका मिलने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे जो हम जनरल इक्वेशन पढ़ते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। अगर ये ग्राफ है, तो ये अगर वर्टेक्स अगर आपका इस पॉइंट में लाइक कर रहा है, इधर लाइक कर रहा है, ठीक है, इधर लाइक कर रहा है, अगर वर्टेक्स आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में कर रहा है, वर्टेक्स अगर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कर रहा है, तो ग्राफ का पोजीशन देखकर आप यहाँ पे साइन ऑफ ए बी सी, इसका क्या है साइन बताना है, ठीक है, साइन बताना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे साइन ऑफ एबीसी, ठीक है, एबीसी इस ग्राफ अगर दिया हुआ है, अगर ये ग्राफ दिया हुआ है तो साइन ऑफ एबीसी क्या होगा, इस सारे केस में क्या हो जाएगा, ए तो ग्रेटर होगा, ठीक है, ए ग्रेटर होगा, लेस वाला क्या हो जाता है, जो नीचे डाउनवर्ड होता है, जो निगेटिव होता है, तो ए क्या हो जाएगा लेस देन 0 हो जाएगा। तो ए का साइन तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ए ग्रेटर देन 0 अपवर्ड जैसे ही पैराबोला देखेंगे तो ए हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, डाउनवर्ड्स पैराबोला होगा तो ए निगेटिव हो जाएगा, बच गया
दो बी और सी का हम लोग साइन कन्वेंशन नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, साइन वहां पे नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ग्राफ देखकर हम लोग बता देंगे कि बी और सी का साइन क्या होने वाला है। ठीक है जी, तो चलिए अगली क्लास में जरूर आइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। ठीक है, ये आपका जो है टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी अगर एक्स्ट्रा एग्जाम दे रहे हैं, इंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां पे जो है इस टॉपिक से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।